आकर्षण शक्ति का प्रयोग। जिस प्रकार प्रयोगकर्ता के लिए दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और पात्र के प्रति शुभ भावनाओं की आवश्यकता है, इसी प्रकार पात्र की प्रयोगकर्ता के प्रति पूरी श्रद्धा, विश्वास और उसके आदेशों को ग्रहण करने की इच्छा की भी अति आवश्यकता है। पात्र की इच्छा अथवा उसके प्रति पूरी श्रद्धा न होने पर प्रयोग का पूरा प्रभाव न पड़ेगा। सूचनाएं अर्थात आदेश। इस शक्ति के प्रयोग में मुख्य चीज सूचनाएं हैं। सूचनाएं चाहे त्राटक, मार्जन, फूंक आदि के साथ हो, चाहे इनके बिना हो, दृढ़ संकल्प, पूरे आत्मविश्वास और प्रभावशाली शब्दों में अवश्य होनी चाहिए। प्रयोगकर्ता को यह अवश्य देखना चाहिए कि जिसके ऊपर वह प्रयोग कर रहा है, उसका उसके साथ क्या संबंध है। यदि किसी अपने बड़े पूज्य जैसे पिता, गुरु आदि पर प्रयोग किया जाए, तो उसके प्रति ये सूचनाएं प्रार्थना रूप में होनी चाहिए। जैसे आप महान आत्मा के शरीर में कोई विकार नहीं होना चाहिए। आप अपने शरीर से इन सब विकारों को निकाल दीजिए। आप यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार कर लीजिए। आपने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, आपने शरीर से सब विकारों को निकाल दिया, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपका शरीर बिल्कुल निरोग हो गया है इत्यादि। इस प्रकार की मानसिक प्रार्थना केवल त्राटक के साथ बिना मार्जन अथवा फूंक के भी प्रभावशाली होती है। गायत्री आदि वैदिक मंत्र अथवा ओम के जाप के साथ सूचनाएं अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। मार्जन क्रिया के प्रयोग करने की विधि। मनुष्य के शरीर पर हाथ फेरकर अपनी शक्ति को हाथ और अंगुलियों द्वारा प्रवेश करने की क्रिया को मार्जन क्रिया अथवा पास करना कहते हैं। मार्जन दो प्रकार के होते हैं, लंबे और छोटे। लंबे मार्जन सिर से पैर की अंगुलियों तक सारे शरीर में जो मार्जन किए जाते हैं, उनको लंबे अथवा पूरे मार्जन कहते हैं। छोटे मार्जन जो गर्दन, कमर, जंघा आदि से पैरों की अंगुलियों तक अथवा किसी बाजू, दंड, कलाई आदि से उस हाथ की अंगुलियों तक किए जाते हैं, उनको छोटे मार्जन कहते हैं। मार्जन करने की विधि। मार्जन स्त्री के बाईं और पुरुष के दाहिनी ओर देना चाहिए। मार्जन करते समय पात्र के शरीर से हाथ 4 इंच दूर रहना चाहिए। दोनों हाथों की हथेलियों और अंगुलियों को मिलाकर तथा अंगूठे को दूर रखकर पीड़ित स्थान पर अंगुलियों को कुछ देर रखकर धीरे-धीरे पैरों अथवा हाथ की अंगुलियों तक ले जाकर हाथ की अंगुलियों को झटक देना चाहिए। चित्त एकाग्र, हृदय शुद्ध और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ ऐसी भावना करनी चाहिए कि अंगुलियों द्वारा आपका तेज रोगी के पीड़ित स्थान में प्रवाहित होकर पीड़ा को हटाता हुआ स्वस्थ जीवन प्रदान कर रहा है। रोगी के पैरों अथवा हाथों की अंगुलियों तक ले जाकर अपने हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार झटक दे जैसे कि रोगी की पीड़ा और रोग को निकालकर बाहर फेंक दिया है। इसी प्रकार कई बार करें। कोई प्रयोगकर्ता हाथ में छुरी अथवा लोहे की छोटी छड़ी लेकर मार्जन करते हैं और पीड़ित स्थान पर उसको छुआकर रोग को खींच लेते हैं। यदि आवश्यकता समझें तो रोगी के संतोषार्थ और विश्वासार्थ ऐसे शब्दों का भी कभी-कभी उच्चारण होता रहे, जैसे तुम्हारी पीड़ा दूर हो रही है, तुम स्वस्थ हो रहे हो, अब देखो तुम्हारी पीड़ा कम हो गई, अब तुम बिल्कुल निरोग और स्वस्थ हो गए इत्यादि। किसी वैदिक मंत्र अथवा ओम के मानसिक जाप से संकल्प शक्ति अधिक प्रभावशाली हो जाती है। रोगी को कुर्सी, चारपाई अथवा किसी वस्त्र पर आराम से बिठा अथवा लिटा देना चाहिए। फिर यदि उसके सिर अथवा सारे शरीर में दर्द हो, जैसे ज्वर आदि, तो लंबे पास सिर के पास कुछ देर हाथों को रोककर
पैर की अंगुलियों तक पास करें। यदि एक हाथ से बाजू से पहुंचे तक कष्ट हो तो उसी हाथ की अंगुलियों से सिर तक पास करें। यदि पीठ की ओर पीड़ा हो तो इसी प्रकार पीछे की ओर पास करके पीड़ा को निकालना चाहिए। त्राटक और फूंक। उपर्युक्त भावना, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के सहित निरोगता की सूचनाएं और वैदिक मंत्र अथवा ओम के मानसिक जाप के साथ त्राटक द्वारा रोगी के रुग्ण अथवा पीड़ित स्थान पर टकटकी बांधकर लगातार देखने तथा पीड़ित स्थान पर मुंह से फूंक मारने से भी रोग निवृत्ति की जाती है। इनका स्वतंत्र रूप से तथा पासों के साथ दोनों प्रकार से प्रयोग हो सकता है। जल, दुग्ध, घृत, तेल आदि पदार्थों अथवा किसी औषधि पर उपर्युक्त सारी भावनाओं के साथ पास, त्राटक और फूंक द्वारा इस शक्ति का संचार किया जाता है और उनके यथा योग्य प्रयोग से रोग निवृत्ति की जाती है। सूर्य चिकित्सा में बतलाए हुए जल, तेल, मिश्री आदि पर प्रयोग इस कार्य के लिए विशेष हितकर होगा। इसी प्रकार कपड़ों को तह करके उनमें इन सब प्रक्रियाओं से इस शक्ति को पहुंचाया जाता है। केवल त्राटक का प्रयोग। संकल्प शक्ति के प्रबल हो जाने पर बिना पास या फूंक के दृढ़ संकल्प द्वारा स्वास्थ्य की शुभ भावनाओं के साथ ओम का मानसिक जप करते हुए केवल दूर से त्राटक करने से भी सारे रोग दूर किए जा सकते हैं। परंतु यह फल पात्र की श्रद्धा और पूरे सहयोग से ही प्राप्त हो सकता है। दूर बैठे रोगी का इलाज। ध्यान की अवस्था परिपक्व हो जाने पर ही इसका प्रयोग हो सकता है। इसलिए प्रथम अपने अभ्यास के कमरे में विधि पूर्वक नियत आसन से बैठकर किसी ऐसे पवित्र आत्मा महान पुरुष के चित्र को जिस पर आपकी पूरी श्रद्धा हो ध्यान में लाने का प्रयत्न करें। प्रथम वह चित्र बड़ी कठिनाई से एक क्षण के लिए सामने आएगा। निरंतर अभ्यास से जब वह चित्र 20 अथवा 30 मिनट के लिए ध्यान के आगे बना रहे, तब दूर स्थान पर बैठे हुए रोगी के चित्र को ध्यान में लाकर उपर्युक्त प्रयोगों से उसके रोगों की निवृत्ति की जा सकती है। किंतु यह प्रयोग एक निश्चित समय पर होना चाहिए और उस समय रोगी अपने कमरे में एकांत शांति पूर्वक आराम से सहारा लगाकर बैठ जाए या लेट जाए और इस प्रयोग को ग्रहण करने की भावना करें। अपने रोग का स्वयं इलाज करना। अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति और आरोग्यता की दृढ़ भावना के साथ उपर्युक्त विधियों से अपना रोग भी निवारण किया जा सकता है। अथवा एक बड़े दर्पण में अपने प्रतिबिंब पर उपर्युक्त विधि अनुसार त्राटक, पास आदि द्वारा आरोग्यता की सूचनाएं देकर रोग निवृत्ति की जाती है। परंतु जब पीड़ा के कारण अपनी इस शक्ति का स्वयं प्रयोग करने में असमर्थता हो, तब किसी दूसरे अपने शिष्य अथवा अन्य किसी अनुभवी प्रयोगकर्ता से इस शक्ति का प्रयोग करावें और उसमें अपनी शक्ति लगा दें। दूसरे की पीड़ाओं को वस्त्र में खींचना। कोई प्रयोगकर्ता एक चादर ओढ़कर बैठते हैं और रोगी को अपने सामने बैठाकर उसकी आंखों से आंखें मिलाकर पूरे संकल्प के साथ उसके रोग को चादर में खींच लेते हैं। तत्पश्चात उस चादर को जला देते हैं। पूज्यपाद स्वर्गीय परमहंस स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वे अपने श्रद्धालु शिष्यों के रोग और पीड़ा को अपने शरीर में खींच लेते थे, परंतु यह कार्य अधिकतर शिष्यों की गहरी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर था। कृत्रिम निद्रा। त्राटक, मार्जन आदि क्रियाओं तथा सूचना शक्ति से अथवा किसी चमकीली वस्तु पर नजर जमाकर नेत्रों के मज्जा तंतुओं को थकाकर जो स्वाभाविक निद्रा के समान तंद्रा उत्पन्न की जाती है, उसको
कृत्रिम निद्रा, हिप्नोसिस अथवा हिप्नोटिक स्लीप अथवा मेस्मेरिक स्लीप कहते हैं।